Question number 4. Prove that the tangents drawn at the ends of a diameter of a circle are parallel. यहाँ हमारे पास एक सर्कल दे रखा है, उस सर्कल के डायमीटर के एंड पॉइंट पर दो टेंजेंट ड्रॉ किए गए हैं P और Q। हमें प्रूव करना है कि P और Q है वो हमारे पास पैरेलल है। तो ये हमारे पास एक सर्कल है, O इसका सेंटर पॉइंट, AB है वो इसका डायमीटर है, और जब P हम टेंजेंट खींचते हैं तो ये हमारे पास A है वो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ ए टेंजेंट P एंड B इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ ए टेंजेंट Q। तो AB इज ए डायमीटर, AB इज ए diameter of the circle P and Q. P and Q are two tangent OP है, P पे हमारे पास OA परपेंडिकुलर है, Q पे है वो B है वो परपेंडिकुलर, क्योंकि किसी भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जब भी हम सेंटर के ऊपर ज्वाइन करते हैं लाइन को तो वो हमारे पास परपेंडिकुलर होता है और 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास OA परपेंडिकुलर P एंड OB है वो परपेंडिकुलर है हमारे पास Q पे। इसको हम ड्रॉ करते हैं, मान लेते हैं एंगल 1 है और ये हमारे पास एंगल 2। तो एंगल 1 इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास एंगल 2, क्यों, ये हमारे पास है 90 डिग्री। सो PQ, P पैरेलल है वो हो जाएगा Q के। रीजन लिखेंगे हम, एंगल 1 एंड एंगल 2 है वो हमारे पास क्या है, आर अल्टरनेट एंगल, आर अल्टरनेट एंगल्स। ये हमारे पास कंडीशन होती है जब कोई पैरेलल लाइन होती है और उसमें दो एंगल जो अल्टरनेट होते हैं वो इक्वल हो जाते हैं तो वो लाइन होंगी वो पैरेलल होंगी। अगर पैरेलल लाइन है और दो एंगल ऐसे हमारे पास है अपोजिट साइड में, वो अल्टरनेट एंगल होते हैं। सो इसलिए हमें यही प्रूफ करना था कि जो हमारे पास दो टेंजेंट है P और Q वो क्या है हमारे पास पैरेलल टेंजेंट है। तो यही हमें प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 5, प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट टू ए सर्कल पासिस थ्रू द सेंटर। क्वेश्चन में गिवन है हमारे पास कि प्रूफ करना है कि प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है हमारे पास X टू द टेंजेंट टू ए सर्कल पासिस थ्रू द सेंटर, यानी कि जो हमारे पास पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट X है वो हमारे पास सेंटर O में से क्या है पास करता है, ये हमें क्या है गिवन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो गिवन है वो लिखेंगे हम। इसमें हमारे पास है AXB, AXB है वो हमारे पास है एक टेंजेंट, AXB इज ए टेंजेंट ऑफ ए सर्कल, ऑफ ए सर्कल विच सेंटर O, और OX है हमारे पास, वो हमारे पास एक लाइन दे रखी है जो परपेंडिकुलर है AXB के। OX है, इसको हम कैपिटल X ले लें, ये OX है वो परपेंडिकुलर है लाइन, कौन सी लाइन हमारे पास AXB के, एंड X है, X इज ए पॉइंट
ऑफ कॉन्टैक्ट, तो हमारे पास जब किसी भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से रेडियस या सेंटर को मिलाते हैं, जो रेडियस बनती है वो हमारे पास बनाती है 90 डिग्री एंगल, यानी कि परपेंडिकुलर होती है। तो ये हो जाएगा हमारे पास एंगल ओ एक्स बी प्लस में एंगल बी एक्स वाई, ये हमारे पास हो जाएगा ओ एक्स बी, ये हमारे पास है 90 डिग्री, तो 90 प्लस में बी एक्स वाई, ये भी हमारे पास क्या है 90, इट्स मीन इक्वल टू 180। तो जो लाइन हमारे पास बन के आई है ओ एक्स वाई, वो हमारे पास हो जाएगी कोलिनियर। ओ एक्स वाई इज ए कोलिनियर पॉइंट लाइन हो जाएगी हमारे पास, और कोलिनियर लाइन पे हमारे पास कोई भी 3 डिफरेंस पॉइंट होते हैं वो लाई कर सकते हैं। सो ओ एक्स है वो पासिस थ्रो करेगा सेंटर से, ओ एक्स इज passes through the center of the circle। और यही हमें इस क्वेश्चन में क्या करना था, प्रूफ करना था कि जो परपेंडिकुलर हमने डाला है वो सेंटर से पास होता है या नहीं। तो ये जब ओ एक्स वाई हमारे पास ओ एक्स वाई है वो एक कोलिनियर प्रूफ हो गया है। क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन बन के आई है 180 डिग्री पे हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन बनती है, तो ओ एक्स वाई इज ए कोलिनियर, सो ओ एक्स passes through the center of a circle, that's it। Question number 6, the length of a tangent from a point A at distance 5 cm from the center of the circle is 4 cm, find the radius of the circle। हमारे पास एक सर्कल गिवन है, ए पॉइंट है वो एक एक्सटर्नल पॉइंट गिवन है सर्कल से, इस पॉइंट से ओ तक की जो डिस्टेंस है वो 5 सेंटीमीटर है, और इस एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट लिया है उसकी लेंथ है वो 4 सेंटीमीटर है। तो हमें ओ पी यानी कि रेडियस है वो फाइंड आउट करनी है। गिवन में हम लिखेंगे यहाँ पे गिवन दैट ओ ए इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड ए पी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। टू प्रूव में या टू फाइंड में हमें क्या करना, फाइंड आउट ओ पी फाइंड आउट करना है, यानी कि रेडियस ऑफ सर्कल है वो हमें फाइंड आउट करनी है। किसी भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जब सर्कल पर परपेंडिकुलर डालते हैं तो हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल बनती है। तो यहाँ लिखेंगे हम इन ट्रायंगल ए ओ पी, यहाँ पे परपेंडिकुलर डला है तो ओ ए है वो हमारे पास हो जाएगा हाइपोटेनस, ए पी है वो हमारे पास परपेंडिकुलर, और ओ पी है वो हमारे पास हो जाएगा इसका बेस। तो राइट ट्रायंगल है तो यूजिंग करेंगे यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास ओ ए का स्क्वायर इक्वल टू ए पी स्क्वायर प्लस में ओ पी स्क्वायर। ओ ए स्क्वायर इज 5 स्क्वायर इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस में ओ पी स्क्वायर। 5 स्क्वायर इज 25 इक्वल टू 16 प्लस में ओ पी स्क्वायर। 16 को हम लेफ्ट साइड शिफ्ट करेंगे, ये आएगा ओ पी स्क्वायर, यहाँ आएगा 9 इक्वल टू ओ पी स्क्वायर। स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड रखेंगे तो ये आएगा हमारे पास है स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल, 9 है वो हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो द वैल्यू ऑफ ए ओ पी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। जो रेडियस हमें जो फाइंड आउट करनी थी सेंटर की वो आ जाएगी हमारे पास है 3 सेंटीमीटर, दैट्स इट।
Question number 7. Two concentric circles are of radii 5 cm and 3 cm. Find the length of the chord of the larger circle which touches the smaller circle. यहाँ हमारे पास दो सर्कल गिवन है. स्मॉलर सर्कल है, इसको मान लेते हैं हम C1 और ये हो जाएगा हमारे पास C2. जो C1 है इसकी रेडियस हमारे पास गिवन है, वो दे रखी है 3 सेंटीमीटर. यानी कि यहाँ से ये जो रेडियस है ये है हमारे पास 3 सेंटीमीटर. जो C2 सर्कल है इसकी जो रेडियस दे रखी है वो हमारे पास है 5 सेंटीमीटर. PQ है वो हमारे पास एक कोड है, C2 सर्कल का कोड है, और ये स्मॉलर सर्कल यानी C1 है उसका है टेंजेंट. तो हमें PQ है उसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो गिवन है वो लिखेंगे हम यहाँ पे, गिवन दैट द रेडियस ऑफ C1 यानी कि स्मॉल सर्कल वो हमारे पास है 3 सेंटीमीटर एंड द रेडियस ऑफ C2 वो हमारे पास है 5 सेंटीमीटर. फाइंड आउट करना है टू प्रूव दैट, या फाइंड आउट करेंगे हम द लेंथ ऑफ कॉर्ड PQ है उसकी हमें लेंथ फाइंड आउट करनी है. फर्स्ट ऑफ ऑल हम दोनों ट्रायंगल को जब हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे, दो ट्रायंगल लेके चलेंगे हम. ट्रायंगल POR एंड ट्रायंगल ROQ. POR और ROQ में लेके चलेंगे तो OP इक्वल टू OQ. रीजन लिखेंगे रेडियस ऑफ ए सर्कल ऑफ C2 की ये क्या है हमारे पास रेडियस है, और किसी भी सर्कल की रेडियस होती है वो सभी रेडियस इक्वल होती है. OR इक्वल टू OR ये हो जाएगा हमारे पास कॉमन, दोनों ट्रायंगल में ये हमारे पास है कॉमन. एंगल ORP इक्वल टू एंगल ORQ इक्वल टू 90 डिग्री. थ्योरम है हमारे पास एक 10.2, उसमें हमारे पास ये प्रूफ कर चुके हैं हम कि किसी भी रेडियस से उस सेंटर से अगर किसी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर परपेंडिकुलर डालते हैं तो वो 90 डिग्री होता है. तो यहाँ हमारे पास हो जाएगा साइड और RHS. बाई RHS रूल से हमारे पास ये हो जाएगा RHS से रूल से. ट्रायंगल है हमारे पास, कौन कौन सी ट्रायंगल लेके चले थे हम. ट्रायंगल POR कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी हमारे पास ट्रायंगल ROQ. जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई है तो बाई CPCT PR इक्वल टू RQ. रीजन लिखेंगे हम इसमें बाई CPCT. हर क्वेश्चन में जब भी आप कोई भी सॉल्यूशन इस साइड लिखते तो उसका रीजन लिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए. जब ये हमारे पास इक्वल आ गए हैं तो अब हम ट्रायंगल लेके चलेंगे. इन ट्रायंगल POR ट्रायंगल लेके चलेंगे तो वो हमारे पास क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है. राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे. बाय पाइथागोरस थ्योरम ये हो जाएगा हमारे पास OP स्क्वायर इक्वल टू PR स्क्वायर प्लस में OR स्क्वायर. OP यानी कि 5 स्क्वायर इक्वल टू PR है वो हमें फाइंड आउट करना है. OR है वो हमारे पास 3 स्क्वायर. सोल्व करेंगे, यहाँ आएगा हमारे पास 25 इक्वल टू PR स्क्वायर प्लस में 9. लेफ्ट साइड जब हम इसे शिफ्ट करेंगे तो ये आएगा हमारे पास PR स्क्वायर यानी कि 16 इक्वल टू PR
स्क्वायर रूट करेंगे इसका, तो पी आर है उसकी वैल्यू आ जाएगी 4 सेंटीमीटर। हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है पी क्यू की, तो पी क्यू क्या होगा हमारे पास, पी क्यू इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ पी आर, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। यही हमें इसमें क्या करना था, फाइंड आउट। तो पी आर की वैल्यू है वो आ जाएगी हमारे पास 8 सेंटीमीटर।